Hello everyone, welcome to the channel. You are watching this video on Zishan Tanzim YouTube channel. So the examination of Nibosh which was scheduled on 7th April 2021, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं शेयर करने जा रहा हूँ. द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करना चाहिए, आंसर्स आपको कैसा लिखना चाहिए. और अगर आपने 7 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया था और अनफॉर्चुनेटली आपका रेफ़र आ गया तो आपको आइडिया होगा कि आपने क्या गलती की थी वाइल राइटिंग आंसर्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है व्हेन राइटिंग आंसर्स, आंसर लिखते वक्त, टू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स दैट यू आर राइटिंग विथ द सिनेरियो. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है कि अगर आप पॉइंट्स को सिनेरियो से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो निबोश उसके लिए मार्क्स अवॉर्ड नहीं करता है. ये आंसर्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इस आंसर्स की हेल्प से कैंडिडेट को 65 मार्क्स आए थे. द कैंडिडेट स्कोर्ड सक्सेसफुली गुड मार्क्स एंड वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही गॉट द रिजल्ट. सो क्वेश्चन नंबर वन जो है, क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया था कि आर्टिकल 19 ऑफ C55 के अकॉर्डिंगली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जिसका वायलेशन किया गया था. सो आई एम गोइंग टू स्क्रॉल, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई. एंड द पॉइंट्स जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, सो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एवरी पॉइंट, हर पॉइंट जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, सारे पॉइंट को सिनेरियो से रिलेट किया गया है. अगर ये रिलेट नहीं किया जाता तो यहीं पर मार्क्स कम आ सकता था. अक्सर लोग गलती करते हैं कि बुक के आंसर्स को लिख देते हैं, कॉपी कर देते हैं एंड उसको सिनेरियो से लिंक नहीं कर पाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई मैनी कैंडिडेट्स फेल इन निबोश IG एग्जामिनेशन. नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट आर द नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी. हेल्थ एंड सेफ्टी के नेगेटिव इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या क्या हैं सुपरमार्केट में. सो एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एवरी पॉइंट दैट यू आर राइटिंग should be in a paragraph and should be related with the scenario. Now see the points here. जैसे कि देख पा रहे हैं आप, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो आप लोग पढ़ते हैं वाइल टेकिंग क्लासेस. लेकिन इन सारे पॉइंट्स को सिनेरियो से लिंक किया गया है और रिलेट किया गया है इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. ओके, सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स. कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना होता है. एवरी पॉइंट हैज़ टू बी कवर्ड while giving suitable examples and relating all the points with the scenario. Now this is the answer of task 3. ये आंसर जो है ये task 3 का आंसर है. इसमें पूछा गया था effectiveness of roles and responsibility of a management. तो now see the answers. सो अगेन, अगर आप आंसर्स को देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा दैट एवरी पॉइंट दैट हैज़ बीन मेड हियर, हर पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है, एवरी पैराग्राफ दैट्स रिटन हियर इज़ क्लियरली रिलेटेड टू द सिनेरियो. यही रीज़न होता है जिससे स्टूडेंट पास करते हैं, कैंडिडेट पास करते हैं, जो लोग सिनेरियो को अच्छी तरह से रिलेट कर पाते हैं वाइल राइटिंग आंसर्स.
ना क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन थे, टास्क 4A एंड टास्क 4B। टास्क 4A में पूछा गया था कि एक्सीडेंट के सीन को सिक्योर क्यों किया जाना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें एक गलती की थी कि वो पर्पस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन लिखना शुरू कर दिया था। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक्सीडेंट सीन को सिक्योर क्यों किया जाना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछा गया था। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन 4B। ये क्वेश्चन 4B का आंसर है। I'm scrolling so that you can get a view of the answers. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल द आंसर्स। सारे आंसर्स, ये पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि किस तरह से आपको अपने सारे आंसर्स को, एवरी पैराग्राफ दैट यू आर राइटिंग, एवरी पॉइंट दैट यू आर राइटिंग, आपको रिलेट करना है, लिंक करना है विथ द सिनेरियो। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, टास्क 5। इस आंसर्स को देखिए आप। ऑलराइट, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चंस थे, ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इट वाज द क्वेश्चन रिस्क मैट्रिक्स के बारे में था। रिस्क मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए रिस्क लेवल कैलकुलेट करना था। तो अगर आपको रिस्क लेवल कैलकुलेट करने में मुश्किल आती है, देयर इज़ अ वीडियो ऑन माय चैनल नेम्ड रिस्क मैट्रिक्स एंड रिस्क कैलकुलेशन। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि आंसर रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लाइक्लीहुड को कैलकुलेट किया गया है एंड उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कॉन्सिक्वेंस को यहाँ तक आपको लाइक्लीहुड को कैलकुलेट किया गया है, इस पॉइंट तक, टू दिस पॉइंट। एंड उसके बाद फिर आपको फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से सीवियरिटी को कैलकुलेट किया गया है कि सीवियरिटी का लेवल अगर आप बता रहे हैं कि ये मार्क्स है, सीवियरिटी का लेवल क्या है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपने ऐसा क्यों लगा आपको कि सीवियरिटी का लेवल ये होना चाहिए। नाउ इसी का टास्क 6 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कंट्रोल मेजर लगाने के बाद रिस्क का लेवल कितना रिड्यूस हुआ था लगाने से पहले, व्हाट वाज द लेवल ऑफ रिस्क। सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर सारे रीजंस बताए गए हैं, ऑल द रीजंस के व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से लाइक्लीहुड का लेवल जो था वो ज़्यादा था। ठीक है, एज यू कैन सी हियर यहाँ पे रीजंस बताए गए हैं एंड सिवियरिटी लेवल भी क्यों हाई था, और सेम लाइक बिफोर सिवियरिटी के लेवल में कोई चेंज नहीं था। यहाँ पे रीज़न बताया गया है, ठीक है, कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से सिवियरिटी का लेवल, लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी, रिस्क लेवल ये दिया गया था। सो आई होप कि इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द रिस्क प्रॉपरली, प्लीज़ गो बैक and watch the video of risk matrix. Now the question number 6B. 6B के आंसर में एक्सप्लेन करना था कि क्या क्या कंट्रोल मेजर लगाया जा सकता था वहाँ पर जिससे रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। सो लुक एट द आंसर केयरफुली। सो आई डू होप कि इन आंसर से आपको क्लैरिटी मिल रही होगी
कि आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए थे एग्जामिनेशन में, या फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको आंसर लिखने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ टास्क 7। ये टास्क 7 का आंसर है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे फाइनेंशियल आर्गूमेंट की बात करनी थी कि फाइनेंशियल आर्गूमेंट देना है, कन्विंस करना है मैनेजमेंट को कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है। सो एज यू कैन सी हियर सारे पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि फाइनेंशियल लॉसेस कंपनी को क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर एन एक्सीडेंट, और कंपनी को क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सारे पॉइंट्स को सिनेरियो से लिंक किया गया है। सो आई डू होप कि इस आंसर से आपको हेल्प मिली होगी। इफ़ यू लाइक द आंसर्स एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू फॉर योर स्टडी एंड करियर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon so that you are notified about every video that I post on my channel. Thank you very much. Take care. Bye bye.